एट प्रेजेंट में चीजें चल रही हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए आरजेएस मेंस के पेपर में। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, बट उससे पहले आपको एक बात बता दूं। राजस्थान में तो नोटिफिकेशन आ गया है, राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाओगे आप। जो जोधपुर और जयपुर में पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोले जाते थे, अब उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कहा जाएगा और इसको चेंज कर दिया है। इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेंगे अब, पहले चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रहते थे। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन को भी एसीजेएम बोला जाएगा, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, इन चीज़ों को चेंज कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे आप जाके देख सकते हो। अब आरजेएस का जब पेपर आएगा, ना सीआरपीसी पुराने वाली आएगी, और तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई क्वेश्चनों में आप रेफर करते हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं, तो आप जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लिखो तो साइड में लिख देना, अब इसको चेंज कर दिया गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर दिया है जयपुर और जोधपुर में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का भी। वैसे ओल्ड सीआरपीसी आ रही है, बट जो एट प्रेजेंट में चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए आरजेएस मेंस के पेपर में। ये छोटा सा ज्ञान देना था आपको, अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट कर लेना, बाकी आपके ऊपर है। अपन लॉ की वैकेंसी की बात करेंगे। इसमें 3 जगह आई है लॉ की वैकेंसी, दिल्ली में है, कर्नाटक में है, वेस्ट बंगाल में है, पर संस्था एक ही है। और इस संस्था में कई जगह वैकेंसी आ चुकी है, राजस्थान में भी आ चुकी है, तेलंगाना में भी आ चुकी है, अरुणाचल प्रदेश में भी आ चुकी है, गुजरात में भी आ चुकी है, और सब बताइए, मैंने आपको एमपी में भी आ चुकी है। सारी वैकेंसी के बारे में बताइए। अगर ये एक साथ निकालते तो बम्पर वैकेंसी हो जाती है, बट ये अलग अलग निकाल रहे हैं, शायद हर एरिया का अधिकारी निकाल रहा है इस वैकेंसी को। तो सबसे पहले अपन दिल्ली वाली की बात कर लेते हैं। तो देखो, ये छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर मैं चलो कभी अभी मेंस की बात करेंगे तब बात करेंगे। ये फोटो देखो आप लोग, ये अपॉइंटमेंट है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दिल्ली में ट्रायल कोर्ट में। ठीक है, सीबीआई एसीबी दिल्ली इंटेंड टू क्रिएट पैनल एडवोकेट, सीबीआई एसीबी दिल्ली ब्रांच के लिए। और इसकी फ़ी मैं बता दूंगा आपको। एलिजिबिलिटी बता देता हूँ क्या है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा आपका, एडवोकेट का जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, आपने मेंबरशिप ले रखी हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेंबरशिप ले लो, सेशन कोर्ट की ले लो, हाई कोर्ट की ले लो, जहाँ की लेना चाहते हो वहाँ की ले लो। तो वहाँ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं, वो इशू कर देते हैं सर्टिफिकेट। तो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा। हैंडलिंग क्रिमिनल मैटर इन सेशन कोर्ट, अनकंडीशनल विलनेस लगेगी, कंसेंट टू वर्क ऑन द जनरल टर्म एंड कंडीशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। मिनिमम एक्सपीरियंस 10 साल का चाहिए इसमें। तो सीनियर एडवोकेट्स के लिए वैकेंसी है, तो इस जॉब को मिस ना करें, काफ़ी अच्छी जॉब रहती है, मतलब पैसा भी काफ़ी अच्छा मिलता है। पैनल एडवोकेट में बन जाओ आप कहीं पे, तो इससे बड़ी बात नहीं है। सरकारी वकील जो होती है, एपीपी होते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन होता है, जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, पीपी होते हैं, सेम काम है, बस ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ये कुछ टाइम पीरियड के लिए रहता है। इसमें लिखा भी है, बता दूंगा, 3 साल के लिए रहता है पीरियड। और नेचर ऑफ जॉब है टू कंडक्ट ट्रायल ऑल सीबीआई केसेस पेंडिंग इन कोर्ट, सीबीआई कोर्ट इन दिल्ली। मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेंगे। एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या लगेगा, 10th 12th, और लॉ की डिग्री एलएलएम करी हो, कुछ डिप्लोमा किया हो, सब लगेगा। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, हैंडलिंग क्रिमिनल मैटर इन सेशन कोर्ट, कंसेंट लगेगी, विलनेस लगेगी, टर्म एंड कंडीशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म होगा जो, और लिस्ट आपको बतानी पड़ेगी जो आपने इंपॉर्टेंट केस डील किए हैं। और इसका कंप्लीट फॉर्मेट आपको सीबीआई में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको मिल जाएगा। इसकी लास्ट डेट है 20/7/2024। मैं तीनों का मिला के बता दूंगा फीस का क्या स्ट्रक्चर रहता है। पहले वैकेंसी कवर कर लेते हैं एक साथ। सेम वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी लिख ली है, अरे इसमें कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में लिख लिए। और वो ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सेम फॉर्मेट है, सेम क्वालिफिकेशन है। मैं रीड करूँगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। सेम मैं बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट वही लगेंगे। कॉपी ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट लगेगी, वो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, वो कंसेंट फॉर्म लगेगा,
डिटेल बतानी पड़ेगी। और इसकी लास्ट डेट है 31/7/2024। ठीक है। इसी में एक और वैकेंसी आई है कर्नाटक में। ठीक है, दिल्ली, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, 3 स्टेट में वैकेंसी है। सेम वैकेंसी है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की सेम चीज़ है, तो मैं रीड नहीं कर रहा। तीनों में 3-3 साल के लिए है। अब इसके फीस क्या रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सब में सेम ही है, 19-20 का अंतर हो सकता है, तो मैं एक का पढ़ के बता रहा हूँ आपको। बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। देखो, फॉर कंडक्टिंग ट्रायल इन सीबीआई केस इन कोर्ट लोकेटेड एट दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बाहर भी जाना पड़ जाता है, तो आपको मिलेंगे, देखो इफेक्टिव हेयरिंग रहेगी उसके 10,000 पर केस मिलेंगे पर डे। नॉन इफेक्टिव हेयरिंग के लिए 1/3 मिलेगा, ड्राफ्टिंग के लिए 3,000 है, कॉन्फ्रेंस चार्ज 1,000 पर आवर है, और पॉकेट एक्सपेंस है 1,000 पर केस। ट्रैवल अलाउंसेज है गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए का रहेगा। और जो ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में नहीं कर रहे आप हेयरिंग, तो इफेक्टिव हेयरिंग के लिए 7,500 पर केस पर डे है। नॉन इफेक्टिव हेयरिंग के लिए है 1/3। ये बहुत धुंधला, मतलब ज़्यादा ब्राइट कर दिया इस फोटो को। ड्राफ्टिंग के लिए है 2,000, कॉन्फ्रेंस चार्ज के लिए 600 पर आवर है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस भी है 750 रुपये पर केस। ट्रैवल अलाउंसेज भी मिलेंगे वही गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए का। और इसमें लिखा है अदर एंटाइटलमेंट भी है, अदर आउट ऑफ हेडक्वार्टर जाओगे तो उसका भी फ़ी बता रखी है इसमें। और ट्रैवल होटल एक्सपेंस के बारे में बता रखा है, क्लर्केज के बारे में बता रखा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के बारे में भी बता रखा है। तो 3 जगह वैकेंसी है, दिल्ली में, कर्नाटक में, वेस्ट बंगाल में। दिल्ली में अभी पैनल एडवोकेट की वैकेंसी भी आई थी, 20 तारीख से उसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, मैंने आपको अपडेट दे दी थी। 174 वैकेंसी आई थी, शायद 10-15 दिन का ही था, देख लेना अगर जाके। दिल्ली हाई कोर्ट कमेटी में आई थी वो, लीगल सर्विस में, तो काफ़ी अच्छी जॉब थी। और एक में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, एक में 5 साल का था, एक में 10 साल का था। 3 साल वाले में शायद 40 करीब वैकेंसी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लो जाके, 10-5 दिन पहले का वीडियो होगा, तो उसकी अगर डेट है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, हर कैटेगरी की वैकेंसी आती है, कभी फ्रेशर की होती है, कभी एक्सपीरियंस वाली होती है, कई 1 साल का एक्सपीरियंस होता है, कभी 2 साल का होता है, कभी 5 साल का, 10 साल का, इसमें 10 साल का, किसी में 20 साल का भी होता है। हर कैटेगरी की वैकेंसी आती है, मैं सारी वैकेंसी की अपडेट देता हूँ इस चैनल पे। आपको इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है, टाइमली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डेट निकलने के बाद आप वीडियो देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। बाकी आप समझदार हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। बेल आइकन दबाने से इसका मतलब ये है कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, नहीं तो फिर आप सर्च करोगे वीडियो, दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।